हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई कुंदन डे क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग, जो बहुत महत्वपूर्ण रीजनिंग है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है पूछते हैं, हम लोग आसानी से सोल्व नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो बहुत आसान ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। चलिए तो बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें से दिया गया है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इसमें इतना क्वेश्चन दिया गया है, इसका अगला राइट आंसर हमको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, अगर आपको इसको कमेंट में अगर आप जानते हैं इसका राइट आंसर, तो आप अब बताते चलिए, वीडियो रोक कर आप बताते चलिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा एक का, तभी आप सीख पाओगे। अगर नहीं बनाने आ रहा है तो मैं बताता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए तो वीडियो को जानते हैं। इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या किया है, 36 है, यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 27 है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन आंसर क्या आता है। तो इसमें कुछ नहीं किया दोस्तों, आराम से देखते रहना है, समझते रहना है, तभी आप बढ़िया से देख पाओगे, तभी समझ पाओगे। आराम से सुनिएगा, क्योंकि 36 में से यहाँ 36 यहाँ 34 है, तो क्या किया, 2 माइनस कर दिया है। और यहाँ पर क्या है, 34 है और 29 है, तो यहाँ पर क्या किया, 5 माइनस किया है। यहाँ पर क्या है, 29 है और 27 है, यानी 2 माइनस किया है। यानी कहने का मतलब है, एक बार 2 माइनस आ रहा है, एक बार 5 माइनस आ रहा है, एक बार 2 माइनस आ रहा है, तब भी कितना आएगा, 5 आएगा। यानी 27 में से 5 अगर माइनस चला गया तो कितना बचा, इसका आंसर 22 होगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 22। 22 किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, 22 यहाँ पर तीसरा सी नंबर में दिया हुआ है, तो एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो बहुत ही आप लोग को उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आप लोग आराम से देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। अगर आपको ये इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को रोक कर आप इसका आंसर दीजिए, उसका बाद ही पूरा वीडियो देखिए। क्योंकि अगर आपको आंसर आ रहा है तब पहले बनाने का प्रयास करिए, और नहीं बनता है तो फिर मैं बताएंगे ही। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आएगा। नीचे दिए गए प्रश्न को लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। चलिए तो इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग दो तरफ से इसको देख सकते हैं। एक है कि ऊपर से देख सकते हैं और एक है कि नीचे से देख सकते हैं। दोनों तरफ आप किसी से भी देख सकते हैं। तो चलिए, पहले अगर नीचे से यहाँ पर देख लेना है कि अगर इधर बड़ा बड़ा संख्या है तो इसका राइट आंसर इधर से होगा। ज़्यादा प्रयास करिएगा, देखिए बड़ा संख्या नहीं तो फिर दोनों तरफ से आप देख सकते हो। तो चलिए, ए साइड से ऐसे करके देखते हैं, ऊपर से या नीचे से देख सकते हैं, किसी तरीक़े से भी। चलिए, यहाँ पर देखते हैं कि 36 कैसे आया। यानी क्या किया है, इसमें और इसमें गुना कर दिया, यानी 6 पचे 30, 30 को और इसको क्या क्या जोड़ दिया है। इसमें गुना करने पर 6 गुने 5 यानी क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। और एक को जोड़ दिया, यानी क्या होता है, 31 हो जाता है। यहाँ पर देखिए 31 दिया हुआ है, इसका 31 नीचे वाला दिया हुआ है। अब देखेंगे दूसरा यहाँ पर 38 कैसे लाया। 38 देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 है, सॉरी, यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर 5 है, यानी 7 पचे कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। 7 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 को 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। इसी प्रकार हमको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। चलिए तो आप लोग देखते रहिए यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों करना है, जिस तरीक़ा से हम ये दोनों का आंसर इसमें दिए हैं, उसी को आंसर सेम तरीक़ा से इसको भी करना है। यानी 12 दूना 24, इसमें गुना करना है, इसको जोड़ देना, यानी 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया। 24 और 4 कितना हो जाता है, 24 4 28 हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए, 28 हो जाएगा। 28 किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, 28 सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्याओं को चुनें। यहाँ पर देखना है कि किस तरीका से इसका 11 किया है तो इसका क्या आंसर आएगा। जिस तरीका से ये करेगा उसी का इसका यहाँ पर राइट आंसर आएगा। तो चलिए, अगर कमेंट में अगर आपको ये आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में बताते चलिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तभी आप पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए, तभी आप रीजनिंग सीख पाओगे। और रीजनिंग सीखने माइंड हमेशा शांत रखिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आप माइंड शांत नहीं रखोगे ना, फ्रेश नहीं माइंड रहेगा ना, जब तक आप अच्छा से नहीं सीख पाओगे। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या किया है, 11 यानी क्या 4 गुने 5 गुने 2 यानी 5 और 20, और यहाँ पर 2 यानी क्या यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 और 20 और 2
यानी 5 चौक 20। अब फिर इसको 2 करेंगे तो कितना होता है, 20 2 22 हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से यहाँ पर राइट आंसर इसका ज़्यादा आ रहा है। तो इसको इस तरीक़े से नहीं करना है, इसको देखना है दूसरा तरीका से चलते हैं। इस तरीक़े से राइट आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, 5 जोड़ 4 जोड़ 2 यानी कितना आ रहा है, 5 4 9 और 2 कितना आ रहा है, 11। इसी तरीक़ा से जिस तरीक़ा से हम इसको जोड़ कर लाए 11, इसी तरीक़ा से हमको जोड़कर इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं किया है, 6 + 4 + 5। यहाँ पर क्या किया है, 6 4 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। यानी तीसरा का राइट आंसर क्या हो गया, 15 हो गया। 15 किस ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, यानी तीसरा का राइट आंसर 15 हो गया, यानी ऑप्शन सी हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन का आप आंसर अच्छा से समझ रहे होंगे। तो चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। हर एक एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न है ये सब। देखिए दोस्तों, ये हमारा चौथा क्वेश्चन आ चुका है, जो बार बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन प्रश्न जो है ना, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला है। एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, उसके बाद एमटीएस हो गया, हर एक एग्जाम में आरपीएफ हो गया, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला आरपीएफ हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। ये सब को अगर आप बेसिक से अगर आप सीखिएगा ना, तो हार्ड लेवल भी क्वेश्चन तभी सीख पाओगे। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं रहेगा ना, तो आप अच्छा से सीख नहीं पाओगे। चलिए देखते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो बताइए कि 4 का राइट आंसर क्या होता है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 4 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यानी कहने का मतलब है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है तो अगला श्रृंखला क्या होगा, यानी अगला आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि 4 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कैसे किया है। इसमें से दोस्तों कुछ नहीं किया, यहाँ पर देखो किया है 4 8 12 18 24 32, यानी क्या क्या बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 4 है तो 8 है तो 12 है तो 18 है तो 24 है तो 32 है। तो किस तरीक़ा से बढ़ रहा है दोस्तों देखेंगे, यानी 4 8 यानी 4 बढ़ा, फिर 8 और 4 4 बढ़ा, फिर क्या किया है 12 और 18 यानी 6 बढ़ा, यानी कि क्या किया है 18 और 24 यानी 6 बढ़ा, यानी क्या किया है 24 और 32 यानी कितना बढ़ गया 36 यानी 8 बढ़ा। तो इसका कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि 2 बार देखिए 4 बढ़ा, 2 बार कितना बढ़ा 6 बढ़ा, तब ये 2 ही बार ना 8 आएगा, उसके बाद है ना अगला आएगा। यानी कहने का मतलब है 2 बार 4 बढ़ा तो 2 बार 6 बढ़ा तो 2 बार 8 बढ़ेगा। तो एक बार दिया 8 बढ़ा है तो अगला बार भी क्या 8 ही बढ़ेगा। यानी 32 है, 32 और 8 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 32 और 8 ऐड करने पर क्या होगा, 32 और 8 कितना हो जाता है 40 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 40। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है आंसर क्या 40। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीक़ा से, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों, मेरा 5वां क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कहने का मतलब है कि किस तरीक़ा से इसमें 39 लाया, किस तरीक़ा से इसमें से 81 लाया, इसमें से क्वेश्चन वार दिया हुआ, इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए, अगर कमेंट में अगर आ रहा है तो कमेंट वीडियो को रोक कर आपको बताना होगा कि इसका राइट आंसर 5 का क्या होगा। कमेंट में बताइए जरूर। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। किस तरीक़ा से 39 लाया है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे। अच्छा ऐसे करते हैं तो कितना आ जाता है 4 4 12 और 6 5 30, यानी 30 और 12 को कितना अगर दोनों जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ऐसे देख रहे हैं तो इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका राइट आंसर सही क्या आएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं, अगर गुना भी कर लेते हैं तो कितना आ जाता है 4 12 4 नहीं, तो फिर गुना तो अभी किए थे, अगर जोड़ते हैं तो आप कम ही आएगा। तो देखते हैं किस तरीके से इसका राइट आंसर आता है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो को देखिए पूरा। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्या क्या ये दोनों क्या किया है 5 3 15 यानी गुना कर दिया है, 5 5 3 15 हो गया और इधर से इधर गुना कर दिया है, यानी 6 चौक 12 6 18 6 चौक 24 हो गया। यानी 24 और 15 में अगर जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 2 1 3 यानी 39। यानी इसका क्या किया है, ये दोनों से गुना किया, ये दोनों से गुना कर जोड़ दिया है। कहने का मतलब ये हुआ। अब देखेंगे इसका 81 राइट आंसर कैसे आ रहा है। तो 81 कैसे आया दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों के गुना करना है, यानी 9 गुने 5 यानी कितना हो जाता है 45 हो जाता है, और 9 चौक 36 यानी 45 और 36 को दोनों को गुना कर दिया है और जोड़ दिया है फिर, यानी 36 यानी दोनों
इसको गुना करने, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 6 5 11 के 1, हाथ में 1, 4 3 7 1 8, यानी 81 आ रहा है। इसका राइट आंसर 81 आ रहा है। इसका मतलब देखेंगे जिस तरीका से अगर ये दोनों किए हैं, जिस तरीका से ये दोनों का क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इसी तरीका से इसको भी हमको आंसर देना है। चलिए देखते हैं किस तरीका से इसका राइट आंसर आता है 5 का। यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना, आराम से देखना है कि यहाँ पर 8 और 4 को गुना करना है। तो 8 चौक कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। और उसके बाद ये दोनों के गुना करने के बाद ये दोनों गुना कर 9 चौक कितना हो जाता है, 9 तिया कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। यानी कितना हो गया, 9 तिया 27, सॉरी 9 तिया कितना हो गया, 27 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों, अरे कट गया, 8 चौक 32 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 7 और 2 9 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया। कितना हो गया, 59 हो गया। 59 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यानी ये में दिया हुआ 59 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, इसका राइट आंसर 59 हुआ। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पर आ गए हैं दोस्तों। अब आपको बताना है इसका कि छठा का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या आएगा छठा का। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए, यानी कहने का मतलब है जिस तरीका से इसका आंसर, यानी ये क्वेश्चन का आंसर ये मिला, तो इसका आंसर क्या होगा। इसी हिसाब से जिस तरीका से ये आंसर मिला, उसका ही यहाँ पर आंसर आपको बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी क्या किया है दोस्तों, यानी के है और टी है, आई एम है, यानी केटीएम, केटीएम लिखा है। तो यहाँ पर क्या किया, एम किया है और टी किया है और के किया। यानी कहने का मतलब है दोस्तों तिरछा तिरछी कर दिया, उलट पलट कर दिया, यानी फर्स्ट का लास्ट कर दिया है, अब बीच वाला के बीच वाला में रहने दिया और लास्ट वाला को फर्स्ट कर दिया है। यही क्वेश्चन ने किया दोस्तों। यानी क्या किया है, फर्स्ट वाला के देखो लास्ट कर दिया है, और टी के रहने दिया बीच वाला के बीचे वाला, और लास्ट वाला को फर्स्ट वाला कर दिया है। यानी ये वाला इधर आएगा, उसके बाद फिर बीच में आएगा, और ये वाला लास्ट में जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ। तो हम इसका देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या आता है। इसको क्या करेंगे दोस्तों, पहले कि हम इसका पहले आराम से पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए वहाँ दोस्तों एग्जाम में दिया रहेगा, आपको अकबकाना नहीं, आराम से सोल्व करिए। आराम से सोल्व करने से जल्द सोल्व भी हो जाता है और माइंड भी डिस्टर्ब ना होता, आराम से सब कुछ हो जाता है। यानी क्या किया दोस्तों, ये वाला का यानी पहले टी होगा, यानी लास्ट है जो फर्स्ट होगा, और ए को हम बीच में रखेंगे, और ये आर जो है सबसे लास्ट करेंगे। इसका टी ए आर देखेंगे, टी ए आर किस ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, टी ए आर। ये छठा का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलते हैं तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीका से और अच्छा क्वेश्चन मैं लाता रहता हूँ। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखता हूँ। ये तो दोस्तों आ गया 7वां क्वेश्चन। दिए हुए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन दिया है, यहाँ हमारा लुप्त संख्या है, इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, किस तरीका से यहाँ पर इसका राइट आंसर लाया, किस तरीका से यहाँ पर इसका राइट आंसर लाया। अब जिस हिसाब से ये इसका राइट आंसर हुआ दोनों का, इसी हिसाब से इसका राइट आंसर हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, पूरा जानते हैं किस तरीका से इसका राइट आंसर लाया है। जो दोस्तों इस तरीका से 2 हिसाब है, इधर से भी इधर से भी, आप जिधर से भी कर सकते हैं। लेकिन देखेंगे कि बड़ा अक्षर अगर इधर है तो इधर में आंसर आ रहा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर बड़ा अक्षर रहेगा तो इधर ज़्यादा प्रयास करिएगा कि इधर पहले करने का, क्योंकि इसका राइट आंसर इधर आ सकता है। यानी क्या किया है दोस्तों, 10 और 8 में क्या किया है, 10 8 है यहाँ पर, और यहाँ पर 88 लाया है। तो यहाँ पर किस तरीका से करेंगे कि जिसका राइट आंसर 88 आएगा, चलिए जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं किया है, यहाँ पर क्या किया है, 10 गुने 8, यानी 10 गुने 8 किया है। तो यानी कितना हो गया, 10 से 80, 10 8 80 हो गया। अब क्या किया है, 8 को जो बीच वाला है इसको जोड़ दिया है, यानी एक बार गुना किया है, एक बार जोड़ दिया, यानी 8 हो गया, 8 हो गया, यानी 88 आ गया। 80 और 8 कितना आ जाता है, 88 आ जाता है। चलिए अब दूसरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इसका राइट आंसर कैसे लाया। यानी कहता है 8 सत्ते कितना होता है, 56 हो जाता है। 56 को अब फिर हमको एक बार गुना कर दिए, 8 सत्ते 7 से करेंगे, 7 8 7 8 56, और 8 से फिर जितना है उतना से एक बार जितना गुना किए हैं तो इसको एक बार जोड़ देंगे। यानी 8 को जोड़ने पर 56 और 8 कितना हो जाता है दोस्तों, 8 6 14 के 4, हाथ में 1 5 1 6, यानी 64 आ रहा है। इसका राइट आंसर 64 आ गया। अब इसी तरीका से
जिस तरीका से इसका राइट आंसर आया है उसी तरीका से हमको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। यानी क्या आएगा दोस्तों, इसको में हमको क्या करना है, गुना करना है। यानी गुना करने के बाद 8 गुने 9 गुना करने के बाद 9 अठी कितना हो जाता है, 72 हो जाता है। इधर से गुना करिए चाहे इधर से गुना करिए, बात एक ही है। यानी क्या होता है, 72 हो जाता है। 72 में अब क्या करेंगे, बीच वाला का 9 जोड़ा है तो इसको क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे। यानी 72 और 9 कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 9 2 11 के 1 हाथ में 1 7 1 यानी 81 इसका राइट आंसर आ रहा है। तो हमको ऑप्शन नंबर 4 ए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए देखेंगे, 4 ऑप्शन दिया इसमें से एक ए देखेंगे कि इसका 81 आ रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग को समझ आ रहा है। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि और बहुत वीडियो इसमें है, देख लगते पहले से भी आप देख सकते हैं कि इसका बहुत मज़ेदार वीडियो है और आने वाला भी बहुत बढ़िया वीडियो आएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको पास जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, अब देखते हैं इसका राइट आंसर, 8वां का राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। दोस्तों इसमें से दिया हुआ है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यानी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, इसका राइट आंसर बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, जिस तरीका से ये आगे बढ़ रहा है, क्या किया है, गुना किया कि भाग किया, हम चलिए देखते हैं। उसी तरीका से अगला यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ, इसको क्या करना है, यहाँ पर बताना है आपको कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहले दोस्तों प्रयास कीजिए कि आप खुद ही बताइए किसका राइट आंसर क्या आएगा, तभी आप इस वीडियो में तो सीखल मिलवे करेगा, इसमें बता देवे करेंगे। लेकिन पहले प्रयास करिए कि खुद बनाइए, उसके बाद कमेंट में बताइए, उसके बाद देखिए किसका राइट आंसर क्या आ रहा है कि नहीं। जो आप बना रहे हैं उसका हम बता रहे हैं, उसका राइट आंसर सेम मिल रहा है कि नहीं। दोस्तों आराम से देखते चलिए इसका राइट आंसर क्या आता है। दोस्तों यहाँ पर क्या किया, 5 है, 4 है, 10 है, 6 है, 15 है, 8 है। तो अगला नंबर क्या आएगा, देखते हैं किस तरीका से यहाँ पर किया है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं किया है, यहाँ पर देखना है। यानी 5 को यहाँ पर देखेंगे, अगला एक क्वेश्चन छोड़कर देखेंगे। यानी 5 है तो 10 लाया है, 10 है तो 15 लाया है, 15 लाया। इसको किया है, 2 है तो 4 है तो 6 लाया है, 6 है तो 8 लाया है। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस तरीका से ये जो हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है, यानी 5 है तो 10 है, 10 है तो 15 है, यानी 15 के बाद एक बीच में है ये, इसका बाद अब यही ना आएगा, 15 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा। अब इसका देखिए इस तरीके से भी देखिए, 4 है तो 6 आया, 6 है तो 8 है। तो अगर इसका पूछता तो 8 है तो 10 आएगा, यानी 2 बढ़ रहा है। एक छोड़ने पर, एक अंक छोड़ने पर कितना, 5 5 बढ़ रहा है, 5 5 बढ़ रहा है। यानी 5 है तो 10 आया, 10 है तो 15 आया, 15 है तो 20 आया। क्या करा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा था, तो हमको अगला क्वेश्चन ये आंसर देना है, यानी 20 इसका राइट आंसर होगा। यानी 20 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर 20 देखेंगे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी 8 का आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये अगला क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग बताइए कि 9 का आंसर क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों देखते चलना है कि इसका निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को भरिए। यानी कहने का मतलब है जो यहाँ पर खाली स्थान है उसको यहाँ पर आंसर देना है। यहाँ पर देखेंगे कि 3 और 4 को 13 कैसे किया, यानी 7 1 को 50 कैसे किया, यानी 4 और 5 को यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा। जिस तरीका से हम ये दोनों में करेंगे क्रिया, उसी तरीका से ये दोनों में आएगा, इसी तरीका से लास्ट वाला हमको करना है। तो बताना है कि किस तरीका से यहाँ पर राइट आंसर आएगा। चलिए दोस्तों तो मैं बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कुछ नहीं किया है, 3 है, यानी 3 को एक बार 3 से जितना अंक है उतना से गुना कर दिया, यानी 3 है गुने 3, यानी स्क्वायर कर दिया। कहने का मतलब है कि स्क्वायर कर दिया है। एक मिनट कैसे हो गया, यानी कहने का मतलब है दोस्तों 3 का यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, यानी 3 का स्क्वायर करने के बाद कितना आएगा, 3 गुने 3, यानी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 को इसको क्या करेगा, जोड़ देगा, यानी 9 और 4 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी 9 4 कितना आएगा, 13 आएगा। इसी तरीका से दोस्तों यहाँ पर अब अगला ये क्वेश्चन देखेंगे कि इसका राइट आंसर 50 कैसे आया। यानी 9 को 7 को स्क्वायर किया, तो 7 गुने 7 स्क्वायर करने के बाद होता है कि जितना है उतना अंक से गुना करेंगे।
यानी 7 गुने 7 यानी 7 7 कितना हो जाता है 49 हो जाता है। और 49 को क्या किया है, एक एक को जोड़ दिया है, यानी 49 इसका आया, 7 को स्क्वायर करेंगे तो 49 आया, 49 को एक अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 50 किया है। अब इसी तरीका से हमको यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। यानी 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, यानी 25 हो जाता है। और ये पर 4 है जो, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 4 को जोड़ने पर 25 और 4 कितना हो जाता है दोस्तों 29 हो जाता है। तो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया हुआ राइट आंसर कितना हो जाता है 29 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी नोमा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। चलिए तब लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ये है, ये हमारी क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में इसका बताइए कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका कमेंट में बताइए। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर जिस तरीका से इसको किया है इसी तरीका से इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए इसका जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों किस तरीका से पहले किया है जो देखना है। यानी कि हम बी है तो यहाँ पर डी लाया, डी लाया है, यानी बी सी को छोड़ा है और डी लाया, यानी एक को बढ़ाया है। और उसके बाद ज़्यादा दोस्तों आपको नंबरिंग याद रखना है कि बी कितना नंबर पे आता है, सी कितना नंबर पर आता है, तब बनाने में आपको बहुत आसानी होगा दोस्तों। यानी देखिए बी कितना नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। उसके बाद देखेंगे कितना जे है, जे कितना आता है 10 नंबर पे आता है। उसके बाद अगर इस तरीके से आप याद रखिएगा तो ज़्यादा आएगा ज़्यादा। चलिए हम इस तरीके से आपको सोल्व करके दिखाते हैं। यानी बी है तो डी कैसे लाया, यानी एक मिनट बी है तो डी कैसे लाया, यानी क्या क्या बी है तब बी तो सी को छोड़ दिया, डी लाया, यहाँ पर डी लाया, एक यानी बढ़ाया, यानी जे है तो एम कैसे लाया, जे के बाद क्या आता है दोस्तों के आता है, एल आता है, एम आता है, यानी 2 को छोड़ा, यानी उसके बाद क्या क्या पी है, तब पी है तो टी कैसे लाया, तब पी के बाद क्या आता है क्यू होता है, आर होता है, एस होता है, उसके बाद टी होता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, यानी पहला का 1 बढ़ाया, दूसरा का 2 बढ़ाया और तीसरा का 3 बढ़ाया, यानी चौथा नंबर ऑप्शन दिया। यानी कहने का मतलब है 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा और मैंने 3 मैंने एक और तीनों में से 1 फर्स्ट में बढ़ा, 2 सेकेंड में बढ़ा, तीसरा नंबर 3 को बढ़ा, यानी 1 और बढ़ेले गया। इसी तरीका से जिस तरीका से हमको ये ऑप्शन आंसर इसमें दिए हैं फर्स्ट का, उसी तरीका से हमको यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों। चलिए तो जानते हैं। इसको बताना है दोस्तों, यानी आर है, आर के बाद क्या आता है दोस्तों एस आता है, एस को हमको छोड़ देना, यानी बी था तो सी को छोड़ दिया, डी लिखा, यानी आर है तो आर के बाद क्या आता है दोस्तों एस आता है, एस को छोड़ के बाद टी लिखना है। यानी जे है, जे के बाद क्या आता है दोस्तों के आता है, के बाद क्या आता है एल आता है, एल के बाद क्या आता है एम आता है। यानी 2 को छोड़ेंगे, यानी जे है तो के एल को छोड़ देंगे, यानी इसका ए वाला लिखेंगे, एम लिखेंगे। अब क्या है दोस्तों, अब डी है, डी के बाद क्या आता है दोस्तों ई आता है, ई आता है, एफ आता है और उसके बाद जी आता है। तो जी या 3 को छोड़ने के बाद चौथा लिखाएगा एच आएगा, यानी इसमें 2 छूटा था, इसमें 3 छूटेगा लास्ट वाला में, यानी एच आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा एच होगा, तो कितना टी एम एच, एक मिनट टी एम एच, ये देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे टी एम एच, यहाँ पर राइट आंसर ये आ रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका हुआ है। इतना आसानी से बताया हुआ क्वेश्चन नहीं समझ आया तो फिर से आप इसी वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरीक़ा से मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।